आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र में तीसरा प्रश्न आता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसके 10 प्रश्न आते हैं, वही हम महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला देखिए, पारिभाषिक शब्द। एप्लीकेंट आवेदक, एक्यूज दोषी, एब्रीविएशन संक्षेप। नेक्स्ट, मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? इंदर सेना। नेक्स्ट, फीचर लेखन क्या है? फीचर किसी भी सामाजिक घटना की रोचक एवं मनोरंजक पूर्ण व्याख्या है। नेक्स्ट, किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? किशनदा की दयालुता एवं सामाजिकता की छवि यशोधर बाबू के मन में बसी थी। नेक्स्ट, कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया यानी व्यंग्यात्मक रूप में कहते हैं? उत्तर है, जब तक बाप है मौज कर ले। नेक्स्ट, पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? जूझ आत्मकथांश के आधार पर बताइए। उत्तर है, मास्टरों के अपनेपन के व्यवहार तथा वसंत पाटिल की दोस्ती के कारण। नेक्स्ट, जूझ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है? तो यह है आत्मकथात्मक उपन्यास। नेक्स्ट, लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? जूझ आत्मकथांश के आधार पर बताइए। नेक्स्ट, मास्टर जी ने जब पाठशाला के एक समारोह में उससे सभी लड़कों के सामने कविता गवाई। नेक्स्ट, कुंवर नारायण की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए। इसमें है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 19 अगस्त 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा गांव में हुआ। नेक्स्ट, एक्शन, कार्यवाही, एजेंट, अभिकर्ता, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। नेक्स्ट, गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार पर पानी मांगने क्यों चलती थी? उत्तर है, अनावृष्टि को दूर करने के लिए। नेक्स्ट, रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ क्या है? उत्तर है, रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ रूपक है। नेक्स्ट, यशोधर बाबू ने कौन सी अदा किशनदा से सीखी थी? उत्तर है, यशोधर बाबू खुश होते हुए भी झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। यह अदा जो है उन्होंने किशनदा से सीखी थी। नेक्स्ट, यशोधर बाबू का बड़ा लड़का कहाँ नौकरी करता था? उत्तर है, एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में। नेक्स्ट, वसंत पाटिल कौन था? जूझ आत्मकथांश के आधार पर लिखिए। उत्तर है, वह कक्षा का दुबला पतला और शांत स्वभाव का पढ़ने में होशियार लड़का था। नेक्स्ट, कागज और पेंसिल न होने पर लेखक किस पर और किससे कविता लिखता था? जूझ आत्मकथांश के आधार पर लिखिए। तो उत्तर है, कागज और पेंसिल के अभाव में लेखक लकड़ी या पत्थर के टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट, पारिभाषिक शब्द। एडॉप्ट अपनाना, एग्री सहमत होना, एनुअल वार्षिक। नेक्स्ट, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है, लक्ष्मी। नेक्स्ट, सत्यता या तथ्यात्मकता किसकी विशेषता है? उत्तर है, सत्यता या तथ्यात्मकता फीचर की विशेषता है। नेक्स्ट, रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत दिल्ली में किसकी शरण में आए थे? उत्तर है, किशनदा की शरण में। नेक्स्ट, सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? उत्तर है, पुरानी पीढ़ी एवं आज की युवा पीढ़ी के विचारों में आए अंतर के द्वंद्व पर आधारित है। नेक्स्ट, लेखक की मां उदास और निराश क्यों थी? जूझ पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है, लेखक की मां अपने पति के हठ के कारण उदास और निराश थी। नेक्स्ट, लेखक ने मां को किसके पास चलने को कहा? उत्तर है, दत्ताजी सरकार के पास। नेक्स्ट, दत्ताजी राव ने दादा को मुख्य रूप से किस बात पर डांटा? जूझ पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है, दत्ताजी राव ने दादा को लेखक की पढ़ाई छुड़वाने के संबंध में डांटा। नेक्स्ट,
रघुवीर सहाय की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर है आत्महत्या के विरुद्ध सीढ़ियों पर धूप। नेक्स्ट, जैनेंद्र कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है सन 1905 में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, पारिभाषिक शब्द हैं बैलेंस, शेष, कैडर, संवर्ग, सेंसस, जनगणना। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में पूछा गया है भक्तिन की सास कितने पुत्रों की माँ थी? उत्तर है 3 पुत्रों की माँ थी। नेक्स्ट, फीचर शब्द किस भाषा से बना है? फीचर शब्द लैटिन भाषा के फ्रक्चुरा से बना है। नेक्स्ट, यशोधर पंत अपने विभाग में किस पद पर कार्य करते थे? उत्तर है सेक्शन ऑफिसर के पद पर। नेक्स्ट, यशोधर बाबू प्राय घर देर से क्यों लौटते थे? उत्तर है पत्नी और बच्चों से मतभेद होने के कारण। नेक्स्ट, जूझ पाठ में जंगली सुअर किसके लिए कहा गया है? उत्तर है लेखक के पिता के लिए। नेक्स्ट, जूझ पाठ में गणित के शिक्षक लेखक को किस नाम से पुकारने लगे थे? उत्तर है आनंदा के नाम से। नेक्स्ट, कक्षा में किसके बच्चे ने लेखक के साथ मजाक की थी? जूझ पाठ के अनुसार बताना है तो उत्तर है कक्षा में चौहान के बच्चे के साथ शरारत की थी। नेक्स्ट, आलोक धनवा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम? उत्तर है जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सन 1926 में इलाहाबाद में हुआ। पारिभाषिक शब्द देखिए ड्राफ्ट, प्रारूप, एडिटिंग, संपादन, हिंट, संकेत। बाजार का जादू किस पर नहीं चलता? उत्तर है जो केवल उपयोगी वस्तु ही खरीदने की लालसा रखते हों उन पर बाजार का जादू नहीं चलता। नेक्स्ट, फीचर के कोई 4 प्रकार बताइए। व्यक्तिगत फीचर, समाचार परक फीचर, चित्र परक फीचर और यात्रा परक फीचर। नेक्स्ट, यशोधर बाबू की पत्नी उनके किस नारे से चिढ़ती थी? उत्तर है हमारा तो शेप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। नेक्स्ट, भूषण बुआ को पैसे देने से इनकार क्यों करता था? उत्तर है संबंधहीनता के कारण भूषण हमेशा बुआ को पैसे भेजने से इनकार करता था। नेक्स्ट, दत्ताजी राव से लेखक के दादा ने लेखक के संबंध में क्या कहा? जूझ पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है लेखक के दादा ने दत्ता राव से लेखक के संबंध में कहा कि उसमें गलत आदतें पड़ गई है, इसलिए उसे पाठशाला न भेजकर नजरों के सामने रखना पड़ा है। नेक्स्ट, जूझ पाठ का लेखक माँ के साथ किसके पास गया था? उत्तर है दत्ताजी राव के पास गया था। नेक्स्ट, जूझ पाठ का लेखक किस कक्षा में जाकर बैठने लगा था? उत्तर है 5वीं कक्षा। नेक्स्ट, जैनेंद्र कुमार का जन्म कब व कहाँ हुआ? उत्तर है सन 1905 में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में। फिर पारिभाषिक शब्द देखिए बोनस, इसका अधिलाभ या अधिलाभांश होगा। सेंचुरी, सदी को कहते हैं। डाटा, आंकड़े। लेखक ने शिरीष की तुलना किससे की है? उत्तर है लेखक ने शिरीष की तुलना अवधूत से की है। नेक्स्ट, फीचर लेखन में कैसा दृष्टिकोण रहता है? उत्तर है फीचर लेखन में निजी दृष्टिकोण रहता है। आज हमने कक्षा 12 के लिए जो 50 महत्वपूर्ण छोटे प्रश्न हैं उनका अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आप Peace.